नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी सुबह के 4 के आसपास रहा होगा। मैंने टाइम नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने खुद तो मैं गई ही टहलने, मैंने साथ साथ में मिश्रा जी को भी जगा लिया क्योंकि अकेले मुझे रात में डर लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो मैंने उनको भी उठाया और बोला कि चलो बाहर खड़े हो चल के। तो वो आए और उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू कर दिए। मतलब मैं जब टहल के हो फ्री हो गई तो फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और मैंने अपना। तो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम शुरू किया क्योंकि ज्ञानू का स्कूल भी है और मिश्रा जी का स्कूल है। तो उस दिन ना, जिस दिन स्कूल होता है उस दिन बड़ी जल्दी जल्दी काम होता है, मतलब बहुत जल्दी का काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। तो आज का दिन जो था वो मेरा फास्ट वाला दिन था। इस दिन मेरा ऐसा दिन होता है कि जिसमें मैं बिना नमक का खाना खाती हूँ और खाना नहीं खाती एक्चुअली, बस व्रत में जो चीज़ें खाते हैं वो खाती हूँ। तो नमक बिना नमक का होता है। मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि बिना चीनी का भी हो जाए, बाकी डिपेंड करता है टाइम पे। कभी कभी मन हो जाता है तो चीनी ले भी लेती हूँ, बिल्कुल हल्की सी, मतलब नाम मात्र का, वो भी सिर्फ चाय में। और कभी कभी बिना चीनी की चाय ही पी लेती हूँ। तो व्रत में क्या होता है कि जैसे बिना चीनी की चाय पियो ना तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो मेरी हैबिचुअल नहीं है बिना चीनी की चाय, तो इसलिए। और अगर मैं हमेशा पीने लगूँ ना तो फिर बड़े आराम से हो जाएगा, मतलब फिर वो आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए देखते हैं। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अब हो सकता है आने वाले टाइम में मैं चीनी बंद भी कर दूँ, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। और 32 फार्मूला भी कर रही हूँ। हालांकि मेरा वेट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी घटता है। वो जैसे त्योहार होते हैं तो फिर बढ़ जाता है, त्योहार के बाद फिर घट जाता है। और दिखाती हूँ आज आपको कि मैं क्या खाती हूँ। तो आज के दिन होता है मेरा व्रत। तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं बिना चीनी और बिना नमक की चीजें खाऊं। तो नमक तो खाते नहीं है व्रत में हमारे यहाँ, लेकिन बिना चीनी की भी कोशिश होती है कि मैं खा लूं पी लूं। तो जहां तक हो सकता है, जैसे चाय में भी मैं बिना चीनी की चाय ले लेती हूँ, कभी कभी डाल भी देती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बिना चीनी की हो या फिर बहुत ही हल्की हो। तो आज के दिन मैं क्या क्या खाती हूँ, मतलब कि हफ्ते में एक दिन मैं क्या खाती हूँ, जिस दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ उस दिन मैं सिर्फ फ्रूट्स और बाकी सारी चीजों में रहती हूँ। तो आज आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या करती हूँ। तो ये देखो क्या होता है कि जैसे मैं व्रत रखती हूँ तो एक तो हो गया कि आध्यात्मिक चीजें हैं। तो मुझे अध्यात्म से भी जुड़ना बहुत पसंद है और मैं बहुत जुड़ी हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। तो इसलिए अगर डाउन टू अर्थ हो तो फिर जाहिर सी बात है कि आध्यात्म से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन व्रत करती हूँ और साथ ही साथ उसमें मतलब जो साइंटिफिक रीजन होता है उसके चलते भी व्रत करती हूँ और जो आध्यात्मिक रीजन होता है उसके चलते भी व्रत करती हूँ। तो चलो खैर, वो तो मैं व्रत करती हूँ, ये हो गया। लेकिन व्रत के दिन मैं क्या क्या चीजें खाती हूँ जिससे कि मेरी जो कैलोरी है वो बैलेंस रहे। तो आज आपको सारी चीजें शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो भाई, चलते हैं। तो किचन में आई, सबसे पहले ज्ञानू के लिए टिफ़िन, ज्ञानू के पापा के लिए टिफ़िन और ज्ञानू के लिए खाना, क्योंकि मम्मी का भी व्रत था और मेरा भी व्रत था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो जो आलू फ्राई बनते हैं वो बना लेंगे और जीरा वाले आलू, और साथ ही साथ पूड़ी बना लेंगे तो बड़े आराम से दोनों लोग खा लेंगे। तो सबसे पहले लेके आई ठाकुर जी के लिए। और जो ये आलू बनाया था ना, तो इसमें मैंने चीनी नहीं डाला, वो सॉरी क्या बोलते हैं, लहसुन और प्याज नहीं डाला था, तो इसलिए खाने में वो ठीक रहेगा, वो खा लेंगे। मतलब हमारे ठाकुर जी भी खाएंगे। अगर बिना लहसुन और बिना प्याज का खाना होता है तो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है, लेकिन अगर लहसुन होता है तो फिर हम लोग भोग नहीं लगाते हैं। तो आज काम बहुत ज़्यादा था। अभी हालांकि उनका टिफ़िन तैयार कर दिया, मिश्रा जी और ज्ञानू चले गए। मैंने सोचा कि अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि अभी मम्मी के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो वो 2 बार हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि जब मम्मी पूजा कर चुकेंगी तो फिर बनाएंगे, साथ में पियेंगे।
तो इसलिए मैंने पहले डिसाइड किया कि सारे काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था, लेकिन बर्तन थे तो बर्तन वर्तन सारे धुल के, कपड़े बहुत सारे थे मिश्रा जी के और ज्ञानू के, तो उन सबको धुल के फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी नीचे जाके। तो अभी सारे कपड़े फैला दूंगी। और इस टाइम पे ना धूप काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो इसलिए सोचती रहती हूँ कि थोड़ा जल्दी ही धूप का काम हो जाए। लेकिन अभी घर में क्या होता है कि जैसे घर बहुत शाम तक धूप घर में रहती है, तो वो मुझे धूप में जाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है धूप से बचने का। अब जब तक ये घर बनेगा नहीं तब तक तो वैसा ही होगा। तो फिर उसके बाद सबसे पहले आई और थोड़ा सा लिया गुड़, और गुड़ के साथ एक केला था तो वो मैंने खाया। फिर पानी पिया, पहले गुड़ खा के पानी पिया, उसके बाद में मैंने केला खाया था। और आज पता नहीं क्या था कि मुझे बहुत मतलब वैसा वाला फील हो रहा था, जैसा बहुत कभी कभी लगता है ना लो फील करते हैं, तो कुछ वैसा वाला फील कर रहा था। उसके बाद फिर चाय बनाया, तो चाय और मूंगफली के दाने भूने तो मम्मी को दिया, थोड़ा सा मैंने भी लिया दाना। हालांकि मुझे दाना उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले लिया क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है, तो पेट इससे कुछ देर के लिए भरा रहेगा, इसके लिए तो खाते हैं। तो आज मिश्रा जी तरबूज और खरबूजा दोनों चीज़ ले आए थे, तो मज़ा ही आ गई क्योंकि मुझे तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ खरबूजा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का तो मेरा दिन बन गया व्रत में। और फिर उसके बाद आया ज्ञानू, तो ज्ञानू को खाना पीना खिलाया, फिर थोड़ा सा पढ़ाया भी उसको, क्योंकि उसको क्या होता है कि वो जैसे राइटिंग करता है ना अपने आप से, तो वो अच्छे से नहीं लिखता है, तो उसके साथ बैठना ही पड़ता है कि थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाओ तो फिर वो सही से लिखने लगता है। बट अगर आप नहीं बैठे हो तो वो फिर सही से नहीं लिखता। और कभी कभी ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि बेचारे को मार भी देती हूँ। लेकिन अब क्या किया जाए, अगर सुधारना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत फिर उसके बाद मुझे तकलीफ़ होती है मारने के बाद, लेकिन कभी कभी 2-3 थप्पड़ तो पड़ ही जाते हैं। हालांकि ज्ञानू बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब वो पढ़ने में भी काफ़ी ठीक ठाक है, होशियार है। तो लेकिन वो जब मन लगा के पढ़े ना तब अच्छा है, अगर वो फ़ोन आस पास है तो फिर उसका मन लग ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि मोस्टली मम्मी पापा की यही आजकल दिक्कत है, फ़ोन। तो टहलने के बाद आराम से बैठ गई और मैंने सोचा चलो आज यहीं पे वीडियो बनाते हैं, मतलब लास्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये सारा मेरा, इतने सारे मैंने पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ इधर है कुछ अभी उधर भी हैं, तो उनको भी इधर नहीं रखा, थोड़े से उधर रख दिए। तो देखने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और जब भी मैं शाम को थोड़ा सा, मतलब शाम को ही क्या, जब मैं कभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत होती है मुझे, मतलब मेंटली, तो फिर यहाँ पे आना, आके बैठना अच्छा लगता है मुझे। और पेड़ पौधों के पास बैठो ना तो बहुत सारी एनर्जी मिलती, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैठना मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसा था आज का दिन, तो 32 फार्मूला के साथ साथ जब मेरा 75 से लेके, मतलब 75 से कम होके 55 हुआ था, जब मैंने शुरू शुरू में वेट लॉस किया था, तो हफ्ते में एक दिन मेरा फास्ट होता था। और वो फास्ट कुछ ऐसा ही होता था जैसा आज का दिन था। तो ऐसे में क्या होता था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी, तो वो भी फ्रूट्स या फिर दूध, दूध एक बार दिन में, और फ्रूट्स मैं लेती थी
तो बस जैसा आज था ना कुछ वैसा ही था, मतलब उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होता था। तो आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या, आप भी फॉलो करो, टहलो खूब ज़्यादा, और 32 फार्मूला के साथ वेट लॉस करिए, बहुत जल्दी वेट लॉस होगा।